हेलो, कैसे हैं बच्चे? ठीक होंगे? मेरा यूट्यूब चैनल इनके एजुकेशन पावर का फिर से स्वागत है। कल हम आपको बता दिए थे चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। उसके सही मात्रक हम नहीं लिखवाए थे, आज लिख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स पहले चैप्टर में लिख गए हैं, चैप्टर 4 विद्युत धारा का के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कलम लिखवाना छूट गया था, लिखा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तथा सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल बराबर तो 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल बराबर 10 के पावर -8 वेबर। पता ना होगा है 1 वेबर और 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल बराबर 10 के पावर -8 वेबर। देखो, हम कल आपको फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बता दिए थे। फैराडे साहब के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? फैराडे साहब ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए थे। फैराडे साहब ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कहे थे कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। समझा? फिर से, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। दूसरा क्या बोले थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होगा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती हो। दूसरा क्या बोले थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से समझिए, समझा रहे? नहीं समझा? फिर समझ। फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। आपको क्वेश्चन देता है वहां एग्जाम में कि फैराडे का प्रथम नियम लिखिए या फैराडे का द्वितीय नियम को लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ये प्रथम नियम। दूसरा नियम, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसका मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हमको लिखना है सुबह। इसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखा, लिखेंगे फैराडे का नियम। फैराडे का कितने नियम है? 2 नियम। लिखो कि फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का कौन नियम? प्रथम नियम। लिखा, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत
वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ये प्रथम नियम बोले थे, उत्पन्न होता है। ये हो गया बाबू प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या बोले थे? अब लिखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के दूसरा नियम या द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या बोले थे? ये बोले थे दूसरा नियम में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान जो होगा चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती होती है, या अनुक्रमानुपाती। लिखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों बातें क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है, बोलना रे। जैसे ये जो विद्युत वाहक बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेल फाई लिखिए या डी फाई लिखिए, बटा डी टी माइनस डेल फाई, जिसको हम बोलते हैं डेल फाई बाई डेल टी। जहां पर ये जो है, जहां पे ये जो है ये बड़ा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। डेल फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल टी जो है अल्प समय, अल्प समय। ठीक है, ये फैराडे का नियम है। किसका नियम है? फैराडे साहब का नियम है सुगा। किसका नियम है रे? फैराडे साहब का। फैराडे फिर से समझिए, बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, तुमको समझ में आया रे? मंतोष समझी रे? सुजीत समझिए, फिर से समझ। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी, कहता है कि फैराडे का प्रथम नियम किसे कहती है? फैराडे का प्रथम नियम किसे कहती है? तो जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, प्रथम नियम। दूसरा नियम फैराडे का कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डेल फाई बाई डेल टी, यानी जहां ये है कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल, डेल फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, डेल टी है अल्प समय परिवर्तन, यानी अल्प समय, बहुत कम समय। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके आगे हम बताते हैं। अब देख चिलवा, अब हमको लोगों को पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है लेंज का नियम। लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो लेंज का नियम चिलवा किसे कहते हैं? जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, लेंज का नियम किसे कहते हैं? जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का कुछ करती है, मंतोष, विरोध करती है, जिससे वो कुछ होती है, उत्पन्न होती है, जिससे कुछ होती है, उत्पन्न होती है। इसी को हम लिख देंगे सुबह। क्वेश्चन कहता है कि लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज का नियम, क्वेश्चन दे देगा कि लेंज का नियम लिखें, लिखें। ये 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में कि लेंज का नियम लिखें। तो फिर से समझ लीजिए आप लोग कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। काजल समझा रे? नहीं समझा, खाली काजल देखा, काजल के बहुत जैसे कि महत्व है।
काजल अगर आंख में लग जाए, अगर काजल कहाँ लग जाए, आंख में लग जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ा देती है, किसी के भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर काजल आंख में लग जाए तो उसकी सौंदर्यता को बढ़ा देती है। अगर वही काजल कहीं और जगह लग जाए तो दाग बना देती है, समझा। काजल जो है आंख में लगे तो क्या होती है, किसी के भी सौंदर्य को बढ़ा देता है, सुंदरता को बढ़ा देती है। लेकिन अगर यही काजल आंख में न लगकर कहीं और लग जाए तब तो दाग बन जाती है, खुद ही बन जाती है, दाग बन जाती है। तो हमको पढ़ना है लेंज का नियम किसे कहते हैं, ठीक ना। काजल नाम है इसलिए हम बोल रहे हैं। लेंज का नियम किसे कहते हैं, तब जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उसे कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। समझा रहे, मैं तो समझी रहे, इसी को लिख लेना। लेंज का नियम किसे कहते हैं, लिखने के लिए देगा तो आप लिखिए कि जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है, तो उसकी दिशा ऐसी होती है, उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है, ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होता है, जिससे वह कौन सी होता है, सुगा उत्पन्न होता है। फिर से समझिए लेंज का नियम किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन दे सकता है, पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो लेंज का नियम हम क्या बताएं कि जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, लेंज का नियम कहते हैं। समझी रे, बोल ना रे, बोड़ा में जाई तेरी ना है ना समझ, तू चल जाबा, खत्म है तोर काम, खत्म है। हम देखे थी तोर काम खत्म रे कजली, देख लेली हम। खाली आवे से ना हो तो बैग लेके क्या भी जाती, ठगई था तू लोग हमरा। आप लोग केवल ठग रहे हैं हमको आप अपने गार्जियन को ठग रहे हैं। खाली बैग लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। बोले ना कि आप मेहनत कीजिए तभी आपको कुछ मिलेगा, मेहनत का फल मीठा होता है। आप मेहनत कीजिए तभी कुछ आपको मिलेगा, नहीं मेहनत कीजिए आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको जहाँ समझ में ना आए, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप वहाँ कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से आपको समझाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं आपको समझ में नहीं आए। ऐसा कभी हुआ है? हुआ है रे मंतोष, तू बोल, तू बहुत पहले से पढ़ा है, तू बता, हुआ है? तू रे राकेश, हुआ है रे? ना रे, राकेश नहीं, राकेश है, लेकिन हम राकेश उसको बोलते हैं, ठीक है? वो बुरा नहीं मानता है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर अच्छा लगे तो मेरे भाइयों आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए, ठीक है? तब तक मेरा वीडियो देखिए, बाय।